Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अच्छा, एक सच्चा, एक महान प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र और सुंदर परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा को हम गाते हैं, परमेश्वर की नाम की हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ये जो समय है, ये समय एक अद्भुत समय हमको मिला है कि हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर नीलू मसीही, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर नदीम जॉन, हालेलुया। यस, विश यू हैप्पी क्रिसमस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर हैरल्ड फ्रांसिस, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो लोग जुड़ रहे हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। समय में, इस क्षण में परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। आज सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का माहौल है और सभी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक अद्भुत बात है, अपने आप में ये अद्भुत बात है कि लोग जो है सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर निशा जादव, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। आई थैंक यू सो मच। प्रियो, आज जो है एक अद्भुत रीति से परमेश्वर हमसे बात करने वाला है। आज हम वचन के एक अद्भुत सामर्थ्य को देखेंगे, अनयूजुअल अथॉरिटी को हम देखने वाले हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अथॉरिटी दिया है। हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं है। जब यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, तो वो उस दुनिया में जब आए हैं तो वो सामर्थ्य को लेके आए हैं, वो एक अथॉरिटी को लेके आए हैं। जब यूहन्ना में कहा है कि वचन देहधारी हुआ है, तो जो देह को धारण करके आया है वो हमें सामर्थ्य को लाया है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर नदीम जॉन फ्रॉम पाकिस्तान, ग्लोरी टू गॉड। आप पाकिस्तान से देख रहे हो। प्रभु आपको आशीषित करे और आपके प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपके जीवन को भर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर कर जो है हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रार्थना कर कर हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को रचने वाले पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूं। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विशेष रीति से इस समय में आप हमारे साथ रहिए। जो लोग ऑनलाइन आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो ऑफलाइन देखने वाले हैं, उन सभी पर आपकी कृपा को आप उंडेल दीजिएगा मेरे परमेश्वर। हर एक प्रभु अड़चन को हम यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं। और मेरे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रभु ये वचन हर एक लोगों तक जाए, इसी में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हुआ सारी दुनिया जबकि आपके जन्म का प्रभु उत्सव मना रही है, होने दीजिएगा। आप लोगों के दिलों में फिर से एक बार जन्म लीजिएगा। लोगों के घर में फिर से एक बार प्रभु आपकी उपस्थिति को आने दीजिएगा। लोगों की मिनिस्ट्री में प्रभु आपकी उपस्थिति से उनकी मिनिस्ट्रियां भर जाए, ऐसे होने दीजिएगा। प्रभु लोग आपका सामर्थ्य और आपकी अथॉरिटी जो आपने दी है उसको प्रभु अनुभव करे, ऐसे होने दीजिएगा। ये प्रार्थना करता हूँ
खाबा ला रिखांदा रबा लेखे था रबा नमश्य ला रखा रबा। धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए प्रभु के वचन बांटने का एक मौका दिया है। प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष रीति से इस समय में आप प्रभु मुझसे बातें कीजिएगा और मेरे जरिए बातें कीजिएगा, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप मुझसे बात कीजिए पवित्र आत्मा और मेरे जरिए बात कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपकी अथॉरिटी जो अनयूजुअल अथॉरिटी है, असाधारण अथॉरिटी है प्रभु, उसको हम स्वीकार करते यीशु मसीह के नाम से। असाधारण अधिकार जो आपने मसीहा में हमको दिया है उसको स्वीकार करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर सुनैना, और आप ऑनलाइन आ गए, प्रभु को धन्यवाद हो। ब्रदर आशीष आप ऑनलाइन हो, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। तो आइए प्रियो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। ब्रदर मुकुल जयंत टोपो, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर मोहिंदर सिंह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो आइए प्रियो हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। जबकि हम 21 डेज के फास्टिंग और प्रेयर में हैं, 11 दिसंबर से जो है 31 दिसंबर तक 21 दिन होते हैं, और उस 21 दिनों के उपवास और प्रार्थना में हम हैं। जिस रीति से दानियल ने उपवास किया और प्रार्थना की, उसी रीति से हम उपवास और प्रार्थना में हैं। तो प्रियो, ये 21 दिन का प्रार्थना हम 2021 के लिए कर रहे हैं। ये 21 दिन का उपवास और प्रार्थना हम 2021 के लिए कर रहे हैं, ताकि ये 2021 हमारे लिए एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला साल हो जाए। 2020 में बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ 2020 में या उससे पहले हमारे जीवन में नहीं हुआ, प्रभु 2021 में वो हमारे जीवन में करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर सुखदेव सिंह, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। अलमराज स्वामी जी, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रियो हम परमेश्वर के वचनों के ओर बढ़ते हैं। आज सारी दुनिया में जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और वचन ने हमारे अंदर वास किया है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, वचन हमारे अंदर है, तो वो वचन सामर्थ्य को लेके आता है, वो वचन अधिकार को लेके आता है। और आज इस क्रिसमस के मौके पे हम वही देखने वाले हैं कि प्रभु में हमको एक अद्भुत सामर्थ्य मिलती है। There is an unusual authority given to us, एक असाधारण या असामान्य अधिकार प्रभु यीशु मसीह में हम सबको दिया गया है। किसी सिर्फ पासबान को नहीं, सिर्फ किसी प्रोफेट को या एवेंजलिस्ट को नहीं, तो मसीहा में, प्रभु यीशु मसीह में हमको सारे लोगों को जो है एक असाधारण अथॉरिटी दी है। आज हमको उस अथॉरिटी को समझ लेना है जो प्रभु यीशु मसीह में हम सबको मिली है। प्रेज द लॉर्ड। आइए तो वचन की ओर हम बढ़ते हैं। मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर का वचन आज एक अलग रीति से आप सभी से बात करने वाला है, और वो अधिकार जो प्रभु ने आपके जीवन में दिया है उसका अनुभव आप लेने वाले हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रियो, हम दानियल के जीवन में से इस 21 दिनों में सीख रहे हैं। सबसे पहले 11 दिसंबर को हम ऑनलाइन आए थे, और फिर उसके बाद 18 दिसंबर को, और आज जो है 25 दिसंबर को एवरी फ्राइडे हम ऑनलाइन आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1 जन को हम ऑनलाइन आने वाले हैं, और उस 1 जन को ईयर का जो थीम है, पूरे साल भर के लिए एक थीम जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो है हम देखने वाले उस थीम को। लेकिन आइए आज एक विषय को लेकर हम चल रहे हैं, और उस विषय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यस आरोही राव, वी विल प्रे फॉर योर मॉम आफ्टर दिस सेशन। प्रेज लॉर्ड। ब्रदर JKS पेरो, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रियो, आज हम देख रहे हैं अनयूजुअल अथॉरिटी, असामान्य अधिकार जो मसीही में हमको मिला है। आइए दानियल के जीवन में से कुछ बातों को सीखते हैं। वचन में लिखा है, अब ऐसा हुआ है कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति को स्थापन किया है। वो पूरी मूर्ति जो है नबूकदनेस्सर का प्रतीक है, और वो मूर्ति सोने की मूर्ति है पूरी रीति से, टॉप टू बॉटम वो पूरा गोल्ड है।
और राजा ने एक अनाउंसमेंट किया है कि उस मूर्ति के सामने जो है आप सभी को झुकना है। और फिर लोगों को बुलाया गया, अलग अलग जातियों के लोगों को। सारी पृथ्वी पर नबूकदनेस्सर उस समय में राज करता था, तो सभी जाति के लोगों को, सभी पंथ और सभी धर्म के लोगों को, राजाओं को, कसदियों को और सभी लोगों को, सरदारों को बुलाया गया, ताकि नबूकदनेस्सर राजा ने जो मूर्ति की प्रस्तावना की है उस सोने की मूर्ति के सामने सब लोग दंडवत कर सके। और हम देखते हैं बाइबल में वो समय आ चुका है जब लोग उसको दंडवत करने जा रहे हैं। तो हम वहां पर वचन में देखते हैं, दानियल 3:7 और 15 में लिखा है, दानियल 3:7 और 15 में, इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोग, जो लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुना पड़ा, तो ही देश देश के और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उन्होंने गिरकर उस सोने की मूर्ति को नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी, दंडवत किया। तो लोगों ने जो है नबूकदनेस्सर राजा ने जो मूर्ति बनाई थी उस मूर्ति को दंडवत किया है। लेकिन उसी समय में ऐसा हुआ है कि कुछ खसदियों ने जो है राजा के पास जाकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो की बारे में जो है चुगली की है राजा को। और वो लोग आके कह रहे हैं कि राजा, आपने जो मूर्ति को स्थापित किया है उस मूर्ति को हमने तो प्रणाम किया है, सभी ने प्रणाम किया है, लेकिन उस मूर्ति को शद्रक और मेशक और अबेदनगो ने जो है उस मूर्ति को प्रणाम नहीं किया है। तो राजा देखो, उन्होंने प्रणाम नहीं किया है, अभी आप उनको जो है शिक्षा दीजिएगा। तो राजा बहुत क्रोधित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मैंने जब एक मूर्ति की प्रस्तावना की है, सारे लोग उसको दंडवत कर रहे हैं, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो क्यों दंडवत नहीं कर रहे हैं? तो राजा उनको बुलाते हैं। राजा जब उनको बुलाते हैं, वहां पे लिखा है, और ऐसा राजा कहता है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक और मेशक और अबेदनगो लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति की दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम यह जानबूझकर करते हो? तो राजा उनको पूछ रहा है, आप क्यों दंडवत नहीं कर रहे हो शद्रक, मेशक और अबेदनगो? और आगे कहता है, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सत्तार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। तो राजा कहता है कि अब फिर से एक बार ये सब प्रकार के वाद्य को मैं बजाने वाला हूँ और अभी आपको दंडवत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नबूकदनेस्सर ये देख रहा हूँ, आप तीनों को छोड़कर और कोई नहीं बचा है जिसने मुझे दंडवत नहीं किया है। तो प्रियो, एक अनयूजुअल अथॉरिटी को हम देख रहे हैं, अनयूजुअल अथॉरिटी को हम देख रहे हैं। तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो इन तीनों को छोड़कर और सभी लोगों ने वहां पे राजा को दंडवत किया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ ये 3 लोग ही थे जिसने राजा को दंडवत नहीं किया? क्या सिर्फ शद्रक ने, क्या सिर्फ मेशक और फिर अबेदनगो, ये 3 ही लोग थे क्या कि जिन्होंने राजा को दंडवत नहीं किया, या और कोई एक था जिसने राजा को दंडवत नहीं किया? क्या सिर्फ ये 3 लोग थे जिन्होंने राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं किया, या कोई और चौथा व्यक्ति था जिसने इस राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं किया? यस, देयर वाज अ 4th person and his name was Daniel. वहां पे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के अलावा एक और ऐसा बंदा था जिसने उस मूर्ति को नमन नहीं किया, और उसका नाम है दानियल। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं दानियल के बारे में वहां पे कहीं पे भी जिक्र किया गया नहीं है। राजा और राजा की प्रजा, उनका सब ध्यान शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर है। तो ऐसा क्या हुआ है कि सभी लोगों को ये आज्ञा दी गई कि राजा ने बने हुई मूर्ति के सामने नमन करना है, लेकिन दानियल को क्यों आज्ञा नहीं दी गई? क्यों दानियल यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों राजा ने दानियल को नहीं बुलवाया और दानियल को कहा कि बाबा तू भी मुझे नमन कर, क्योंकि दानियल भी था जिसने उस मूर्ति को नमन नहीं किया। तो वाई, क्यों दानियल को जो है वहां पे छोड़ दिया गया, या दानियल को
बुलाकर राजा ने कहा नहीं कि मेरे मूर्ति को नमन करो, बिकॉज ऑफ अनयूजुअल अथॉरिटी, क्योंकि परमेश्वर ने दानियल को एक असाधारण अधिकार दिया हुआ था। प्रियो, ये तीसरे अध्याय में है जब हम देख रहे हैं कि नबूकदनेस्सर ने मूर्ति की स्थापना की और शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा कि मुझे दंडवत कीजिएगा। लेकिन दूसरे अध्याय में, दानियल के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा को एक सपना आया है और उस सपने में नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति को देखा जो सोने की है, जो पीतल की है, जो चांदी की है, जो लोहे की है, और वो स्वप्न से बहुत बेचैन हो गया है और वो कहता है कि स्वप्न का अर्थ मुझको कौन बताएगा। ये सब दूसरे अध्याय में हो रहा है, दानियल के दूसरे अध्याय में। और वो अपने मंत्रियों को और खसदियों को और जादू करने वाले को, टोना करने वाले को, ज्योतिषियों को बुलाता है और कहता है कि मेरे स्वप्न का अर्थ बता दीजिए। और वहां पे वो ज्योतिषी लोग, वो टोने लोग, वो जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि राजा आप सबसे पहले हमको स्वप्न बताइए, फिर उसका अर्थ हम आपको बताएंगे। लेकिन राजा कहता है कि मैं निश्चय कर चुका हूं, मुझे आप स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। और फिर वो लोग ये कहते हैं, दानियल की किताब दूसरा अध्याय 10 और 11 में लिखा है, कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा की मन की बात बता सके। जब राजा को ड्रीम आया था, उसका ड्रीम का इंटरप्रिटेशन, ऐसा कोई नहीं है कि आपको आपके मन की बात बता सके। और ना कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री या कसदी के इस शब्द को पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनहोनी है, क्योंकि राजा ये पूछ रहा था कि मुझे स्वप्न बताओ और स्वप्न का अर्थ भी बताओ, तो ये अनहोनी है, वो लोग कह रहे हैं। और आगे वो बहुत बढ़िया चीज कहते हैं, और वो कहते हैं, और देवताओं को छोड़कर जिसका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है जो राजा को यह बता सके। वो तांत्रिक या मांत्रिक, ज्योतिषी, कसदी लोग, वो टोने लोग राजा के पास आकर कहते हैं कि आपका स्वप्न और उस स्वप्न का अर्थ केवल वही बता सकता है जो खुदा है। मनुष्य को कोई भी, उसमें ऐसा मनुष्य यहाँ पे नहीं है जो आपको स्वप्न और उसका अर्थ बताए। और हम वहां पे देखते हैं कि दानियल वहां पे आ जाता है, दानियल वहां पे आ जाता है और दानियल जो है राजा को कहता है कि राजा मुझे आप समय दीजिएगा, मैं आपके स्वप्न का अर्थ बताऊंगा, आपका स्वप्न बताऊंगा। और जब दानियल प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसको स्वप्न और स्वप्न का अर्थ बताता है। अब दानियल राजा के सामने जा चुका है और राजा दानियल से पूछता है, दानियल की किताब 2:26 और 28 में लिखा है, राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा कि क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि मैंने जो स्वप्न देखा है उसका तू फल समेत बता सकता है। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेजे राजा पूछता है वह न पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर है। हालेलुया, भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और दानियल जो है उसको बताने लगता है उसके स्वप्न का अर्थ। और जब दानियल उसको बताता है कि सोने का सर यानी तू खुद है नबूकदनेस्सर, और फिर चांदी जो है वो चांदी एक अलग राज्य होने वाला है मेदी और पारसी का, और फिर पीतल है और पीतल जो है वो अलग राज्य होने वाला है ग्रीस का, और फिर लोहे के पैर जो है वो लोहे के पैर एक अलग राज्य होने वाला है रोमन का। और फिर वो पूरी मूर्ति को जो है डिस्क्राइब करता है। राजा को जो सपना आया है वो सपनों का अर्थ समेत राजा को वो बता देता है। और जब राजा उसका स्वप्न और उसका अर्थ दानियल के मुंह से सुनता है तो राजा वहां पे एक अद्भुत काम करता है। दानियल के मुंह से स्वप्न और उसका अर्थ सुन लेने के बाद राजा, दानियल की किताब 2:45 और 46 में लिखा है, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ से उखड़ा और उसने लोह, पित्तल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया, इस रीति से महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। जब दानियल ने राजा के स्वप्न और उसका अर्थ बताया तो राजा, ऐसा लिखा है दानियल की किताब 2:46 में लिखा है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा मुंह के बल गिर कर दानियल को दंडवत की। राजा ने दानियल को दंडवत
की है। हालेलुया। देखो ये सेम राजा है जो राजा तीसरे अध्याय में सभी देशों के, सभी राज्यों के, सभी पंथों को, लोगों को कह रहा है कि मुझको दंडवत करो। ये सेम वो नबूखदनेस्सर राजा है। जब वो राजा दानियल की मुंह से खुद के स्वप्न और उसके अर्थ को जान लेता है, सुनता है, तो ये सेम राजा जो लोगों कह रहा है कि मुझे दंडवत करो, ये सेम राजा अभी दानियल के सामने झुककर दानियल को दंडवत कर रहा है। ये वो अनयूजुअल अथॉरिटी है जो परमेश्वर ने हमको दी है। और इसलिए हम देखते हैं जबकि राजा खुद दानियल के सामने झुका है, कैसे वो दानियल को कह सकता है कि जो मूर्ति की प्रस्थापना मैंने की है उसके सामने दानियल तू झुक जा। दानियल शद्रक, मेशक और अबेदनगो के सामने नहीं झुका था, इसलिए राजा शद्रक, मेशक और अबेदनगो के सामने नहीं झुका था, इसलिए राजा उन तीनों को कह रहा था कि आओ मेरे मूर्ति के सामने आप नमन करो। लेकिन राजा खुद दानियल के सामने झुक गया था, वचन कहता है। और राजा मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। और इसलिए जबकि राजा खुद ही दानियल के सामने दंडवत कर चुका था, उसको एक अनयूजुअल अथॉरिटी दे चुका था, कैसे राजा उसको कह सकता था कि मैंने जो मूर्ति बनाई है उसको दंडवत करो? क्योंकि राजा ने दानियल के जीवन में अनयूजुअल अथॉरिटी देके हायर लेवल, जब राजा यहां पे है तो दानियल यहां पे था। हालेलुया। जब राजा यहां पे है, दानियल यहां पे था। अनयूजुअल अथॉरिटी गिवन बाय दानियल। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की और आज्ञा की कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। द किंग नबूकदनेस्सर fell on his face before Daniel and commanded that they should present an offering and incense to him। तो हम देखते हैं कि ऑफरिंग और इंसेंस जो है या सुगंध वस्तुएं और भेंटों को किसके सामने देते हैं, किसके सामने लाते हैं? परमेश्वर के सामने। और राजा ये जान चुका था कि दानियल एक साधारण मनुष्य नहीं है जो स्वप्नों को बता सकता है, स्वप्नों के अर्थों को बता सकता है, उसमें एक अनयूजुअल अथॉरिटी है। इसलिए मैं भले ही राजा हूं, मैं उसके सामने दंडवत करूंगा, लेकिन उसको नहीं कहूंगा कि मेरे मूर्ति के सामने दंडवत करे। और इसलिए राजा ने दानियल को कभी भी नहीं कहा कि मेरे मूर्ति के सामने दंडवत कर, क्योंकि ऑलरेडी दानियल के जीवन में एक अद्भुत रीति का एक अनयूजुअल अथॉरिटी उसको मिल गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, फिर से एक बार देखिए, ये वो सेम नबूकदनेस्सर राजा है जो सारी दुनिया को, लोगों को कह रहा है कि मेरे सामने या मेरे बनाए हुए प्रस्थापित की हुई मूर्ति के सामने दंडवत करना है। और अगर कोई दंडवत नहीं करता है तो उसको जो है तप्त भट्टी के अग्नि में डाल दिया जाएगा। ये सेम राजा है, लेकिन वो राजा दानियल को फोर्स नहीं कर रहा है कि तू मुझे दंडवत कर या मेरे मूर्ति के सामने दंडवत कर। क्यों? क्योंकि राजा ने खुद ने दानियल को दंडवत कर चुका था। दिस इज द अनयूजुअल अथॉरिटी, असाधारण अधिकार जो दानियल को मिला था। और जबकि हम 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में हैं, हम हमारे जीवन में उस अथॉरिटी को पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और इस वचन के अंत में भी उस अथॉरिटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो अथॉरिटी दानियल के जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। प्रियो, बाइबल एक अद्भुत रहस्य वाली एक अलौकिक किताब है, जिसमें हम जब पढ़ते हैं तो हमको ये जांचने को मिलता है कि दानियल की नाई हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने अनयूजुअल अथॉरिटी यानी असामान्य अधिकार दिया है। यस, मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, आप जो लोग वचनों को सुन रहे हो, आप सभी को परमेश्वर ने, आपको और मुझको परमेश्वर ने अनयूजुअल अथॉरिटी, असाधारण अथॉरिटी अधिकार को दे दिया है। मसीह यीशु में वो अधिकार हमको दे दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वचन में हम पढ़ते हैं, तब ऐसा हुआ है कि तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया है। When he see the unusual authority in the life of Daniel, then he upgrade his post
और हम वचन में देखते हैं तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा की कि वह बाबुल के सारे प्रांत का हाकिम और बाबुल के सब पंडितों का मुख्य प्रधान बने। हालेलुया। और ऐसा लिखा है तब दानियल ने विनती करके राजा ने शद्रक मेशक और अबेदनगो के बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया, परंतु दानियल आप ही राजा के दरबार में रहता था। दानियल आप ही राजा के दरबार में रहता था। दानियल कहाँ पे रहता था? दानियल खुद राजा के दरबार में रहता था। Why? How he get that opportunity? Because of unusual authority. एक असामान्य, एक असाधारण अधिकार उसके जीवन में होने के कारण दानियल को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो खुद राजा के दरबार में रहता था। हालेलुया। प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने एक अथॉरिटी को दिया है। हालेलुया। और उनके जीवन से हम सीखेंगे। हम देखते हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, मत्ती 28 और 18 के बीच में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, मत्ती 28, 18 और 20 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, और यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और उसके आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, if the authority given to the Lord Jesus Christ, then why he gives us commandment to go and preach the word of God? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाकर सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन क्यों? अधिकार तो प्रभु यीशु मसीह को दिया है, लेकिन वो हमको क्यों भेज रहा है? This is the thing which we have to understand. ये बात हमको समझ लेना बहुत जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे वो अधिकार मिला है, वो और हमको भेज रहा है परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मसीही जो है, यीशु मसीह वो सर है और हम जो कलीसिया है हम उसकी देह है। मसीहा जो है हमारा सर है और हम जो कलीसिया है उसकी देह है। जब यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, तो वो अधिकार जो है उसको दिया गया है, वो अधिकार ऑटोमेटिकली उसके द्वारा उसके देह के ऊपर आ चुका है। जो अधिकार उसको मिला है वो सर पर और उसके देह पर भी है। और इसलिए वो कहता है कि आप जाकर राज्यों में सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बपतिस्मा दो। वचन में, बाइबल में एक वचन लिखा है और कहा है, आइज़ाया 9, 6 और 7 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर है। प्रभुता उसके कांधों पर है। प्रभुता उसके कांधों पर है, ऐसे वचन में कहा गया है। और देखिए, हम बाइबल में देखते हैं कि बालक हमको दिया गया है और एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्वता उसके कांधे पर है। फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज बोर्न, अनटू अस अ सन इज गिवन एंड द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। तो अथॉरिटी जो है उसके कांधों पर दी गई है। हम जो है उसके कांधे हैं। हालेलुया। हम उसको कांधे हैं, इसलिए हमको भी वो अधिकार दिया गया है। वचन डिक्लेयर करता है, प्रियो, यहाँ पे लिखा है, क्यों प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है, लेकिन आप जाकर सुसमाचार सुनो। क्यों? क्योंकि उस वचन में लिखा है आइज़ाया 9, 6 और 7 में कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुत्वता उसके कांधों पर है। तो यीशु जब सिर है, कांधे हम है। यीशु मसीह जब हेड है, यीशु मसीह जब सिर है, तो हम कंधे हैं और प्रभुत्वता कंधों पे यानी कलीसिया को दी गई, यानी अथॉरिटी कलीसिया को दी गई है। मसीही के देह को वो अथॉरिटी दी गई है। Understand this. This is very, 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 very important thing. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. अधिकार
उसके कंधों को दिया गया है। तो यीशु मसीह सर है, हम कंधे हैं, देह है। इसलिए एक अनयूजुअल अथॉरिटी ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाती है। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, मैं आपको इनकरेज करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो अथॉरिटी आपके जीवन में दी है उसको इस्तेमाल कीजिएगा खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेकंड, हाउ वी कैन रिसीव द अथॉरिटी। किस रीति से अधिकार जो है हमको मिल सकता है, किस रीति से हमको अधिकार मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में ये लिखा है, पवित्र शास्त्र में ये लिखा है, प्रेरितों के काम 1 और 8 में लिखा है कि किस रीति से हमको अधिकार मिल सकता है। वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं आता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अथॉरिटी को लेके आता है। Receive that authority which is already given by the Lord Jesus Christ. So we receive the authority through Jesus Christ by the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अथॉरिटी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अथॉरिटी मिलती है। वो अथॉरिटी हमको हमारे जीवन में इस्तेमाल करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके कांधों पर सत्ता होगी तो हम उसके कांधे हैं, वो हमारा सर है। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं ऐसे लोग जिनको परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया है। आदम एक ऐसा पहला इंसान था जिसको परमेश्वर ने इस दुनिया में लाया, बनाया और परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, अथॉरिटी दी। वचन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 1 और 26 में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 1 और 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सारे रेंगने वाले वस्तु पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे, अधिकार रखे, अधिकार रखे। तो मनुष्य को बनाया ही गया इसलिए है कि वो अधिकार रखे। There is a authority which is already given by our Lord God Almighty to govern the things. अथॉरिटी हमारे जीवन में दिया गया है कि वो अथॉरिटी के जरिए जो है हमको ऑलरेडी अथॉरिटी दिया गया है कि हम सब चीजों को मैनेज कर सके। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले वस्तु पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे। तो हमको परमेश्वर ने बनाया खुद के अनुरूप इसलिए कि हम अधिकार को जो है बता सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में एक बंदे को हम देखते हैं जिसको अकाल के ऊपर अधिकार दिया था। अकाल के ऊपर अधिकार 2020 में एक अकाल आया है। अकाल यानी एक बीमारी, एक अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, कोविड-19। वो एक अकाल की नहीं है, लेकिन बाइबल में एक ऐसा बंदा है जिस बंदे को जो है परमेश्वर ने अकाल के ऊपर अधिकार दिया था, अथॉरिटी ऑन फेमेन्स। अकाल के, उसका नाम है यूसुफ। और हम बाइबल में देखते हैं जब यूसुफ ने फारो के स्वप्न का अर्थ बताया कि आने वाले 7 वर्ष में भारी मात्रा में जो है सुकाल होगा और आप जो है अनाज को इकट्ठा करके रखना और उसके बाद आने वाले 7 साल पूरी दुनिया में अकाल होने वाला है। जब फारो को ये पता चला तो फारो ने ये कहा कि यूसुफ तू जो है तू ये काम मेरे लिए कर और सारी जगह का जो है अनाज तो इकट्ठा कर। एक अथॉरिटी उसको दी गई है अकाल के काल में, अकाल में उसको अथॉरिटी दी गई है। वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 41, 38 और 21 में लिखा है और उत्पत्ति 41, 38 और 41 में ऐसा लिखा है कि सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हम ऐसे पुरुष जैसा यह है जिसने परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य और कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। फिरौन जो एक राजा है, यूसुफ जो एक प्रिजनर था, कैदी था। फिरौन जो एक राजा है
यूसुफ जो एक कैदी था, एक राजा एक कैदी को कह रहा है क्योंकि तुझ में परमेश्वर की आत्मा रहती है। हालेलुया। और ज्ञान तेरे अंदर है, तेरे अंदर समझ बुद्धि है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। अकाल के समय में वो अथॉरिटी राजा ने खुद के पास नहीं रखी, वो अथॉरिटी यूसुफ को दी गई है। तो प्रियो, यूसुफ की नहीं, हमारे जीवन में भी अथॉरिटी दी गई है। 2020 जो है कोविड-19 का रहा है, 2021 और कोई वायरस और कोई बीमारी और कोई रोग अगर आता है, डरिए मत। अकाल के ऊपर परमेश्वर ने यूसुफ के नहीं हमारे जीवन में अधिकार को दिया है। रिसीव करके उस अथॉरिटी को यूज कीजिए प्रभु के राज्य में। और हम बाइबल में देखते हैं, फिरौन जो खुद राजा है वो कहता है, सुन, मैं तुझसे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमको उसके राज्य में अधिकारी ठहरा दिया है। तो उस अधिकार को हमको जांच लेना है जो यीशु मसीह में हमको मिला है। उस अथॉरिटी को हमको यूज करना है जो प्रभु यीशु मसीह में हमको मिला है। और हम बाइबल में देखते हैं, और ऐसा लिखा है मूसा के जीवन के बारे में। मूसा को प्रभु ने एक अथॉरिटी दिया था, अथॉरिटी ओवर नेचर, अथॉरिटी ओवर नेचर, और नेचर के ऊपर उसको जो है अथॉरिटी दिया था। और हम बाइबल में देखते हैं कि मूसा जो है 10 जो है पीड़ाओं को प्रभु ने मूसा के जरिए 10 पीड़ाओं को लाया, वो अधिकार उसको दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं मूसा के जरिए परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना को लोगों को खिलाया है, वो अधिकार मूसा को दिया गया था। हम बाइबल में देखते हैं मूसा के जरिए प्रभु ने पत्थरों में से लोगों को पानी पिलाया था, वो अधिकार मूसा को दिया गया था, अथॉरिटी ऑन नेचर। अब बाइबल में हम देखते हैं जबकि फिरौन पीछे है, लाल समुद्र आगे है, तब मूसा ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया और अपनी जो लाठी है उसको ऊपर किया। लाठी यानी अधिकार का चिन्ह है, लाठी यानी अधिकार का चिन्ह है, लाठी एक गिफ्टिंग है। और जब वो गिफ्ट को उसने इस्तेमाल किया तो हमको भी परमेश्वर ने बहुत सारे गिफ्ट से भरा है। किसी को प्रोफेटिक है, कोई जो है टीचिंग कर सकता है, कोई दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, कोई अन्य भाषा में बात कर सकता है, कोई चंगाई का वरदान किसी में है, तो हमको गिफ्टिंग दिया गया है। मूसा ने जब अपनी लाठी को ऊंचा किया तो ऐसा लिखा है निर्गमन 14:15 के 16 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई दे रहा है, इस्राएल को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वहां 2 भाग हो जाएंगे। जब तू लाठी को बढ़ाएगा तब 2 भाग हो जाएंगे, जब तू लाठी को बढ़ाएगा मूसा तब 2 भाग हो जाएंगे। यानी जब तू अधिकार को इस्तेमाल करेगा तब मिरेकल हो जाएगा। Why? The miracle is pending in our life. We are waiting for the miracle. हम मिरेकल की बाट जो रहे हैं, लेकिन वो मिरेकल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपनी लाठी को नहीं उठा रहे, अपने गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहे जो यीशु मसीह में हमको मिली है। तो परमेश्वर कहता है निर्गमन 14 के 16 में, और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वहां 2 भाग हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर समस्याओं के 2 भाग करने हैं, अगर विकट परिस्थितियों के 2 भाग करने हैं, अपने लाठी को यानी अपने अधिकार को उठाकर परमेश्वर के राज्य में हमको काम करना है, मूसा के नहीं। और हम बाइबल में देखते हैं मूसा ने लाठी उठाई और समुद्र जो है 2 भाग हो गया। देयर इज अनयूजुअल अथॉरिटी, असाधारण अधिकार मूसा को भी दिया गया था। तो बाइबल में हम देखते हैं आदम को अधिकार दिया है सब जीवित वस्तुओं पर, और फिर हम बाइबल में देखते हैं कि जो है यूसुफ को अधिकार दिया है फेमेंस के या अकाल के ऊपर, और मूसा को अधिकार दिया है नेचर के ऊपर, नेचर के ऊपर। अब हम बाइबल में देख रहे हैं जोशुआ जो है, योशु को यह अधिकार मिला कि उसको अधिकार प्राप्त हुआ कि उसने सूरज और चांद को रोक दिया। अथॉरिटी ऑन सन एंड मून। डू यू बिलीव? देयर इज अ मैन and his name was Joshua.
and the authority given to him on sun and moon. सूरज और चांद के ऊपर उसको अधिकार दिया था। और हम बाइबल में देखते हैं जब यहोशू अमोरियों के 5 राजा से युद्ध कर रहा था और वो जब युद्ध कर ही रहा था तो सांझ रात होने को आई और यहोशू को लगा कि अगर रात हो जाएगी तो हम युद्ध बराबर से नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए अब यहोशू अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है। यहोशू की किताब 10, 12 और 14 में लिखा है, यहोशू की किताब 10, 12 और 14 में लिखा है, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएल के वश में कर दिया उसी दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य, यहोशू सूर्य से बात कर रहा है, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। दे खेले रिखा रब्बा नमक थाला रखा रबा। यहोशू यहाँ पे कह रहा है सूरज से कह रहा है अनयूजुअल अथॉरिटी, और वो कहता है हे सूरज तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूरज उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से पलटा न लिया। एक इंसान अथॉरिटी यूज कर कर जब बात करता है सूरज रुक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है न उससे पहले ऐसा कोई दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी मनुष्य की सुनी हो। हालेलुया। अथॉरिटी ऑन सन एंड मून। बाइबल में एक बंदा है जिसका नाम है गिदोन और उसको अथॉरिटी दिया था, अथॉरिटी टू डिलीवरेंस। और हम बाइबल में देखते हैं कि जब न्याय की किताब में 6 के पूरे 6 अध्याय में हम देखते हैं कि उसको जो है एक सामर्थ्य दिया गया था गिदोन को कि वो इजराइल लोगों को जो है डिलीवरेंस दे सके, अथॉरिटी टू डिलीवर द पीपल। उसी रीति से अगर हम देखते हैं कि जिस रीति से गिदोन के जीवन में बल दिया गया था उसी रीति से हमारे जीवन में अथॉरिटी दी गई है, हमारे जीवन में सामर्थ्य दिया गया है, इसलिए कि लोग जो जकड़े हुए हैं या बंधन में है उनको हम छुड़ा। अगर आप किसी बीमार को देखते हो तो वो बीमार ने उसको जकड़ के रखा है। He needs the deliverance from that sickness. Go there and heal that sick. अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को देखते हो तो प्रभु ने आपको वो सामर्थ्य दी है। आप सभी को, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सामर्थ्य मिल चुकी है कि हम जो है लोगों को चंगा करें, उनको डिलीवरेंस दे। अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है वहां पे जाके हमको उसमें से दुष्ट आत्मा निकालनी, वो सामर्थ्य ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह में हम में दी गई है। तो जैसे गिदोन को डिलीवरेंस का अथॉरिटी दिया गया था, हमको भी डिलीवरेंस का अथॉरिटी दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक बंदा है जिसका नाम है दाऊद, और दाऊद को एक मौका मिला अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल करने का, और वो मौका था जब दाऊद ने जो है गोलियात के सामने जाकर कहा कि जैसे सिंह और भालू को मैंने फाड़ा है उसी रीति से ये पालिश्ती ठहरेगा, और मैं जो हूँ आज यहोवा के नाम से उस पालिश्ती की ओर जाता हूँ और यहोवा के नाम से मैं उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। दाऊद ने अपने अधिकार को समझते हुए जब सैमुएल ने दाऊद को राजा कर कर अभिषेक किया था और पालिश्ती जो है वहां पे आकर जो है वो लोगों को कोस रहा था, इजराइल के लोगों को, तब हम देखते हैं कि दाऊद ने आकर एक राजा का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए गोलियत को मार गिराया है। He knows his authority. Do you know your authority? We have to know. We have to know. We have to know. We have to understand this. कितने सारे सालों से हमने हमारा दिया हुआ अधिकार इस्तेमाल नहीं किया है। This is the time we have to use our authority. 2020 में हमको इस्तेमाल करना चाहिए था। देखो एक अद्भुत बात है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस जहाज में से जा रहे हैं, नाव में से जा रहे हैं, आंधी आई, तूफान आया और चेले घबरा गए। अभी चेले यीशु मसीह को उठा रहे हैं, लेकिन जब वो यीशु मसीह को उठा रहे हैं, यीशु मसीह उठकर उनको कहते हैं आपका विश्वास कहाँ पे है?
आपका विश्वास कहाँ पे है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे अगर वो विश्वास से तूफान से कहे कि तूफान थम जा, तो चेले की आवाज भी सुनकर उनके विश्वास के द्वारा तूफान थम सकता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंडरस्टैंड योर अथॉरिटी, अंडरस्टैंड योर अथॉरिटी। हालेलुया। बाइबल में एक बंदा है, अद्भुत बंदा है, जिसका नाम है अलीशा। अलीशा को जो है आग बरसाने की और बारिश बरसाने की एक अलौकिक अथॉरिटी दी गई थी। बाइबल में देखते हैं जब अहाब राजा ने लोगों को भेज दिया, अपने सरदारों को भेज दिया ताकि वो एलिया के पास जाए और एलिया को वो लेके आए राजभवन में। जब वो लोग, सेवक लोग जो है, सरदार लोग जो है, जो एलिया के पास पहुंचे तो एलिया ने स्वर्ग से आग बरसाई है। दूसरे राजा 1:9-10 में लिखा है, तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने उसको पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। एलिया पहाड़ की चोटी पर बैठा था और उसने उससे कहा है, परमेश्वर के भक्त राजा ने कहा है कि तू तरा। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। अनयूजुअल अथॉरिटी, अनयूजुअल अथॉरिटी, असाधारण अधिकार। साधारण अधिकार नहीं है, असाधारण अधिकार। और इसी एलिया के बारे में वचन लिखा है, एलिया भी हमारे जैसा ही साधारण मनुष्य था और जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बारिश बंद कर दी, और जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बारिश को जो है वहां पे दिया है। जब वो हमारे समान आदमी था तो जो अथॉरिटी उसको दिया है वो अथॉरिटी हमको भी दिया गया है। अंडरस्टैंड योर अथॉरिटी। बाइबल में हम देखते पहले राजा 17 के 1 और 3 में कहा है, और तिशबी एलिया जो गलीत के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसकी जीवित की शपथ, इन वर्षों में बिना मेरे कहे ना मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। बिना मेरे कहे, बिना मेरे कहे, बिना मेरे, एलिया कहता है बिना मेरे कहे ना मेह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। ओस तो छोड़ दो, मेह भी नहीं पड़े। बिना मेरे कहे। He knows the authority. We have to know our authority. If we want to live the supernatural life, एक अलौकिक जीवन हमको जीना है तो हमको हमारे अधिकार को जान लेना और उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आइए प्रियो, वचन के अंत में है, बाइबल में हम देखते हैं पतरस जो है और यूहन्ना को जो है बीमारी के ऊपर अथॉरिटी दिया गया था। अनयूजुअल अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑन सिकनेस। बाइबल में देखते हैं कि प्रेरितों के काम 3 और 6 में जब वो पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे बंदे को देखा जो जन्म से कभी चला नहीं था, और पतरस और यूहन्ना वहां पे जाकर कहते हैं, पतरस, प्रेरितों के काम 3 और 6 में लिखा है, वहां पे जाके वो कहते हैं कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, क्या था उनके पास? जो मेरे पास है, क्या था उनके पास? अनयूजुअल अथॉरिटी, अथॉरिटी ओवर सिकनेस। Yes, people of God. Yes, men of God. Yes, women of God. We have the authority over the sickness and disease and the viruses. We have the authority. और पतरस और यूहन्ना जाके कहते हैं, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। आज अगर आपकी समस्या बैठी है, आपका फाइनेंस बैठा है, आपकी मिनिस्ट्री बैठी है, वो उठ नहीं रही है, वो चल फिर नहीं रही है, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बैठी है, उठ नहीं रही है, इन द नेम ऑफ जीसस, द अथॉरिटी विच इज गिवन बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आई डिक्री एंड डिक्लेयर, राइज अप इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से उठ जा, खड़ी हो जा और फिर से चल फिर। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 3 वचनों को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं समाप्त कर रहा हूँ, आखिर के 3 वचनों को पढ़ रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो आपकी अगर प्रेयर की रिक्वेस्ट है तो आप बिल्कुल भेज सकते हो। बाद में हम 3 वचनों को पढ़ेंगे। प्रियो, फिर से एक बार मैं कहता हूँ, नबूकदनेस्सर राजा
उसने अपने खुद की मूर्ति की रचना की, सोने की मूर्ति बनाई, सारे लोगों को दंडवत करने के लिए कहा। साथ ही में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी अब उसकी मूर्ति को दंडवत करने कहा, लेकिन दानियल को उसने नहीं कहा कि वो उसकी मूर्ति को दंडवत करे। क्यों? क्योंकि राजा खुद दानियल को दंडवत कर चुका था जब दानियल ने राजा का स्वप्न और उसका अर्थ बताया। तो राजा जब खुद किसी को दंडवत कर रहा है, वो कैसे उस हायर अथॉरिटी को कह सकता है कि मुझे दंडवत कर? जो अथॉरिटी दानियल को मिला था, अनयूजुअल, असाधारण अथॉरिटी, हमको भी वो अथॉरिटी दिया है। आदम को अथॉरिटी दिया गया था सारे जीवित वस्तुओं पर। योशू को अथॉरिटी दिया गया था अकाल के ऊपर। मूसा को अथॉरिटी दिया गया था जो है नेचर के ऊपर। और यहोशुआ को अथॉरिटी दिया गया था चांद और सूरज के ऊपर। प्रियो, एलिया को अथॉरिटी दिया गया था वो जो है अलौकिक चीजें करे उसके ऊपर। और प्रियो, हम देखते हैं गिदोन को अथॉरिटी दिया गया था डिलीवरेंस करने के लिए। हमारे जीवन में अथॉरिटी, पतरस और जो है यूहन्ना को अथॉरिटी दिया गया था बीमारी के ऊपर। उसी नाई हमारे जीवन में अथॉरिटी दी है। आखिरी के 3 वचन हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हम प्रार्थना में जाएंगे। जब हम इस क्रिसमस में, इस समय में है, वचन देहधारी हुआ और उस वचन ने हमारे अंदर वास किया। The word of God have the power and authority, and if the word of God is inside of you and me, then we have the power and authority. We have to use that power and authority. Hallelujah. 3 वचन पढ़ रहा हूं मैं। मत्ती 10 और 1 वचन लिखा है, फिर उसने अपने बाहर चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यीशु ने अधिकार दिया अपने 12 चेलों को, उसी ने हमको भी दिया है। अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, और सब प्रकार की बीमारी के ऊपर अधिकार दिया है, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे, वो अधिकार हमको दिया है। आगे हम बाइबल में दूसरा वचन पढ़ते हैं जहां पे लिखा है मरकुस 16, 17 और 18 में ऐसा लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अगर आप विश्वासी है तो आपको ऑलरेडी चिन्ह है, आपको ऑलरेडी वो अथॉरिटी, अधिकार दिया गया है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांप उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे तीसरा वचन हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तीसरा वचन बहुत अद्भुत है। लूका 10 और 19 में लिखा है, ये प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं लूका 10 और 19 में, देखो। तो अथॉरिटी को सबसे पहले हमको देखना है। जो अथॉरिटी हमको दिया है प्रभु यीशु मसीह में, वो हमको देखना है। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य का अधिकार दिया है। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार। शत्रु जो शैतान है, इब्लिस है, उस इब्लिस को जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के ऊपर हमको अधिकार दिया गया है। सो वी हैव द अनयूजुअल अथॉरिटी गिवन बाय आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक असाधारण जो है अधिकार हमको ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह लूका 10 और 19 में दे रखा है उन्होंने। वो कहते हैं लूका 10 और 19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। खाबाला रखंदे लेखे बेखेले रेखी अखंदाला शाथा खाला रखा राबा। शत्रु के सामर्थ्य पर अधिकार। तो शत्रु के पास सामर्थ्य है, इब्लिस के पास सामर्थ्य है, शैतान के पास सामर्थ्य है, लेकिन यीशु मसीह कहता है उससे डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। People of God, understand the authority which is already in your life given by our Lord Jesus Christ through the Holy Spirit. आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो अगर किसी की प्रार्थना विनती है तो उस प्रार्थना विनती को भेजिएगा। प्रियो, थैंक यू सो मच, आप ऑनलाइन आए हैं।
आज 25 दिसंबर है और 11 दिसंबर को हम आए थे। 11 दिसंबर तो 31 दिसंबर जो है हम 21 दिन के प्रार्थना में है और उसके बाद भी हम सेशंस लेने वाले हैं और हम देख रहे हैं 11 दिसंबर और फिर उसके बाद सेकंड फ्राइडे जब हुआ हमने 18 दिसंबर को फिर हम ऑनलाइन आए थे। आज 25 दिसंबर को हम ऑनलाइन आए हैं और फिर जो है 1 जैन को हम 7 बजे ऑनलाइन आने वाले हैं। 1 जैन को हम 7 बजे ऑनलाइन आने वाले हैं और उस दिन हम पूरे साल भर के लिए एक थीम को देखने वाले हैं। एक थीम है, उस थीम को साल भर के लिए एक प्रोफेटिक वर्ड को हम देखने वाले हैं 1 जनवरी शाम को 7 बजे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जैसे कि आज 25 दिसंबर है, हमने हमारे दूसरा हफ्ता जो है कंप्लीट कर चुके हैं। हम अभी हम तीसरे हफ्ता में हैं उपवास और प्रार्थना के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विनती करता हूँ, अगर अब तक आप इस 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में नहीं जुड़े हैं तो आइए, आई एनकरेज यू, जॉइन अस। और हम मिरेकल को देख रहे हैं, हम अलौकिक चीजों को देख रहे हैं, एक सामर्थ्य और टेस्टिमनी को देख रहे हैं हमारे जीवन में होते हुए। मैं पर्सनली बहुत ब्लेस हो रहा हूँ। हालेलुया। तो आइए हम जो है लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, थैंक यू सो मच आप ऑनलाइन आए हैं। यीशु मसीह में जो अधिकार आपको दिया गया है उसको जांचिए और उसको इस्तेमाल में लाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खाबा शाथा खाला रखा राबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर किसके प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप भेजिए, हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर प्रिया बांगा जो है प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज रही है, सिस्टर प्रिया बांगा, और वो कहती है कि मेरे तो गलती हो गई। एक है मैं मैरिज अपनी पसंदी करावी मैनू नहीं पता सी ना मैनू रोका। अब ओके, हम उस सिस्टर के जीवन में सब लोग मिलकर, देखिए आज जब हमने मसीही में हमारे अथॉरिटी को जान लिया है तो हम सब मिलकर उस अथॉरिटी को यूज करके इस सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। और जिन प्रेयर रिक्वेस्ट आएंगी हम सब लोग अपना अधिकार, मैं अकेला नहीं, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सिस्टर प्रिया के लिए, उनको बाइबल पढ़ने को नहीं मिल रहा है, उनका शादी हो गया, उनको बाइबल पढ़ने को नहीं मिल रहा है, उनको मसीही जीवन जीने के लिए नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस डिलीवरेंस के अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं, जो डिलीवरेंस का अथॉरिटी गिदोन को दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु मैं सिस्टर प्रिया के लिए, प्रिया बांगा के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में प्रभु शादी होने के बाद उनको, उनके तरफ उनके जीवन में से अथॉरिटी को छीन लिया गया है। उनको बाइबल पढ़ना नहीं मिल रहा है, उनको अपने मसीह जीवन जीने का मौका नहीं मिल रहा है। खुदा यीशु मसीह आपके नाम से जो डिलीवरेंस का अधिकार आपने दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए प्रिया सिस्टर को आज हम सभी मिलकर यीशु मसीह के नाम से हम उनको छुटकारा देते हैं। We deliver her in the name of Jesus Christ. We deliver her in the name of Jesus Christ. Be set free in the name of Jesus Christ. जो दुष्ट आत्माएं उसको रोक रही है, जो लोग उसको रोक रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ समय बिताने से, प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने में से आज उन सभी लोगों को हम उनके सारे विचारों को तोड़ते हैं, उन सभी लोगों के दुष्ट विचारों को हम तोड़ते हैं और उनको डिलीवर करते हैं, डिलीवरेंस देते हैं उन लोगों से। प्रभु यीशु मसीह में बहन सिस्टर आप आज से एक अच्छा सा समय बिता पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में मैं बहुत सारी चिंताओं को देख रहा हूँ। चिंता मत कीजिए सिस्टर, परमेश्वर आपको 2021 में एक अलौकिक आनंद से भरना वाला है। एक जगह आपको चाहिए जहाँ पे आप जाके प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आपको वो जगह भी दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर अजय के लिए, अजय माथु के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Me and my wife have skin problem. Please pray. Oh, don't worry, brother Ajay. Don't worry, brother Ajay. परमेश्वर ने हमको अथॉरिटी दिया है सिकनेस के ऊपर, और जैसे पतरस और यूहन्ना जिनको सिकनेस के ऊपर, डिजीज के ऊपर अथॉरिटी दिया गया था, वो कहते जो हमारे पास है हम आपको देते। सो वी हैव द अथॉरिटी ओवर द सिकनेस।
आइए प्रार्थना करते हैं। आइए सभी मिलकर ब्रदर अजय के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे जो ऑनलाइन लोग हैं, ब्रदर नासिर, सिस्टर रश्मि, ब्रदर प्रवीण अगर है या फिर दीपाली है, आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं ब्रदर अजय के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से शरीर बनाने वाले आप प्रभु परमेश्वर हो, इस देह को बनाने वाले आप प्रभु परमेश्वर हो। ब्रदर अजय एक पानी लीजिएगा, पानी लीजिएगा, पानी को लीजिएगा, एक प्याला में, एक ग्लास में आप पानी को लीजिएगा जबकि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या बॉटल को लीजिएगा जिसमें पानी हो, बॉटल लीजिएगा या पानी का प्याला लीजिएगा, हम प्रार्थना कर रहे हैं। रबा सिखांदे ले रे खांदा रबा नमशाला रखा था खाला रखा रिबे शादा बाखाना मखाया खाथाला रखा रिबा सिखे बेखे शाथे बिया थोलो रोखोने में सिखे बे शाथा खापा लारा खांदे देबे शेले रेखे देबे। प्रभु मैं उस पानी पर आपकी सामर्थ्य को डिक्लेयर करता हूँ। जैसे बेतसदा की जगह पर दूत आकर वो पानी को हिलाते थे और जो कोई उस पानी के अंदर जाता था उसको हीलिंग मिलती थी, उसी रीति से ब्रदर ने जो पानी लिया है उस बोतल में, वो पानी को ऊपर हम आपके अलौकिक शब्द को घोषित करते हैं, उस अधिकार को घोषित करते हैं जो मसीही में हमको मिला है। लेबे सिखा बाला खाता बा शाथायाना सेबे खेते बे शेले रेखिया ठंडा रखा दामाना शादा। जब वो पानी जब पिया जाएगा, वो पानी उस शरीर में जाकर जहाँ पे स्किन प्रॉब्लम है, वो हर एक स्किन प्रॉब्लम के वो जड़ों को मिटा रहा है, वो मिटा देगा यीशु मसीह के नाम से। वो स्किन फिर से एक बार पहले जैसी हो जाएगी। स्किन प्रॉब्लम के लिए पानी हमेशा काम करता है। हम बाइबल में देखते हैं जब नामान को स्किन डिजीज था तो उसको पानी में जाने के लिए कहा गया, और जब वो पानी में गया, वो पानी के द्वारा उसके जीवन में चंगाई। तो पानी में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सामर्थ्य यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह के नाम में है, जो हम आज डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रभु मैं डिक्लेयर करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ब्रदर अजय और उनकी वाइफ के जीवन में जो स्किन प्रॉब्लम है, आज से उस स्किन प्रॉब्लम को मैं आज्ञा देता हूँ निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूँ ब्रदर वो स्किन प्रॉब्लम निकलते जा रहा है। वो पानी को आप पिए, आपकी वाइफ को दीजिए, वो पानी आप आपके शरीर पे लगाइए, आप खुद प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको एक अलौकिक चंगाई से भर रहा है। आप टेस्टिमनी को लेके आ रहे हो, आप एक हीलिंग की टेस्टिमनी को लेके आ रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Brother Nadim John, thank you so much brother, all the way you came from Pakistan, और आप पाकिस्तान से देख रहे हो। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, हम आपके लिए बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। ब्रदर नदीम, आपके जीवन में ऑलरेडी परमेश्वर की एक बुलाहट है। आपके जीवन में परमेश्वर ने ऑलरेडी बहुत सारे वरदानों से आपको परमेश्वर के वचन से प्यार है। जहाँ पे परमेश्वर का वचन होता है, परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करते हो ब्रदर। बिल्कुल 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 परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपके अंदर हीलिंग का गिफ्ट है। आपके अंदर ब्रदर नदीम जॉन, देयर इज अ हीलिंग गिफ्ट इनसाइड ऑफ यू, एंड टुडे आई एनकरेज यू, यूज दैट गिफ्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर नदीम जॉन के जीवन के लिए और उनके फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य से उसके पूरे परिवार को भरकर, उसके पूरे परिवार को प्रभु आप आपके राज्य में इस्तेमाल में लाइए। प्रभु मैं देखता हूँ आत्मा में उनके घर में प्रभु लोग आराधना करते हैं प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु एक आराधना का जीवन है। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष रूप से जो भी परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, यीशु मसीह आपके नाम से वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम आज ब्रेक करते हैं, और प्रभु आपकी नाम की महिमा उसके जीवन में हम घोषित करते हैं। एक अधिकार प्रभु घोषित करते हैं। प्रभु बहुत सारी चीजें होते होते रुक जाती है ब्रदर नदीम की, बहुत सारी चीजें होने को होती है लेकिन रुक जाती है। आज उस सारी चीजों को हम रास्ता खोलते हैं यीशु मसीह आपके नाम से। ब्रदर आपके जीवन में एक बुलाहट है, वचन बांटने की बुलाहट, वचन बांटने की। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि आप वचनों को बांटते हो, वचनों को बांटते हो अधिक रीति से। प्रभु आपको 2021 में इस्तेमाल करने वाला है वचनों को बांटने के लिए, और देयर इज अ हीलिंग गिफ्ट इनसाइड ऑफ यू। वो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है, उसको इस्तेमाल कीजिएगा। आप उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हो हीलिंग के गिफ्ट के लिए, ऑलरेडी प्रभु ने आपको वो दे चुके हैं। यू आर प्रेइंग फॉर द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, एंड द हीलिंग इज, द गिफ्ट इज देयर ओनली, the gift is there, the gift, use that gift in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर नीलू, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। आइए हम सब मिलकर सिस्टर नीलू के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में प्रभु एक शादी का प्रॉमिस उनसे किया गया था, लेकिन अभी प्रभु परमेश्वर वो प्रॉमिस वो उनके जीवन में देख रही कि टूट रहा है। लेकिन प्रभु इस प्रार्थना में आप उसको कह रहे हो कि डर मत, तू शांत रह और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का कार्य देख। विश्वास रखेगी तो परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेगी। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास रख तो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेगी, उसी रीति से सिस्टर अगर आप विश्वास रखते हो तो परमेश्वर के सामर्थ्य को आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, प्रभु आपके लिए अलौकिक दरवाजे को खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट मिस हुई है तो आप बिल्कुल टाइप कीजिएगा, यहाँ पे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर प्रेयर रिक्वेस्ट मिस हुई है तो आप टाइप कीजिएगा तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आफ्ताब, ब्रदर आफ्ताब के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर आफ्ताब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओ रबा सिखा दाला रखा रबा शांदेले रेखे देवे सिखे तेले रेखे या तांदाला रखा रबा। और ब्रदर आफ्ताब लिखते हैं प्रेयर करें कि मैं आत्मा से। हालेलुया। ब्रदर आफ्ताब, जो प्रार्थना विनती आपने दी है अद्भुत है। जिस रीति से ये प्रार्थना विनती आपने दी है, आज प्रभु की आशीष और प्रभु की सामर्थ्य आपके जीवन में आ रही है। जैसे कि मैं अन्य भाषा को डिक्लेयर कर रहा हूं, आप आपके सर पर हाथ रख दीजिएगा। लाबा सीला राथा बाना मा शेबे लाबा सेले रे खांदाला रखांदा बारा शांदाला रखा राबा शेबे खेबे खाता दाला रियान थोखाना मसिखे थेले रेखे। ब्रदर आफ्ताब के जीवन में मैं अथॉरिटी को घोषित करता हूं। ब्रदर आफ्ताब के जीवन में मैं सामर्थ्य को घोषित करता हूं। ब्रदर आफ्ताब के जीवन में अलौकिक चीजों का मैं घोषित करता हूं। पवित्र आत्मा आपसे भरना चाहता है। मैं आपकी उनके जीवन में अन्य भाषा को घोषित करता हूं। उनके जीवन में प्रोफेटिक, उनके जीवन में हीलिंग को मैं डिक्लेयर करता हूं। आपके सामर्थ्य से भर जाए, आपके सामर्थ्य से भर जाए। यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा आपके प्रेजेंस से भर जाए। जो वो प्रार्थना कर रहे आप उनको प्रकाश दिखाइएगा। जो वो वचन को खोले आप उनको प्रकाशन दीजिएगा। आज से ब्रदर आपकी लाइफ जो है सेम नहीं रहने वाली है। अलौकिकता से वो बदलनी। 2021 में प्रभु आपको अद्भुत रीति से ब्रदर आफ्ताब यूज करने वाला है। 2021 में अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको यूज करने वाले हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जैसे हम इस क्रिसमस के समय में देखते हैं, दूत आकर मरियम से कहता है कि तू जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुझके तेरे ऊपर आएगी मरियम। उसी रीति से ब्रदर आफ्ताब, आई एम डिक्लेयरिंग द सेम एंजेलिक वर्ड, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर आएगी और एक अलौकिक कार्य को आप देखोगे और करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट मिस हो रही है मेरे से, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे जिनका प्रेयर रिक्वेस्ट मिस हो रहा है। हालेलुया। शाबाला राखा राबा सिखे देले रेखे रेबे शान देखे बे खाला राखांदाला रखा राबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शादे खेबे खांताला रखा राबा शांदे बे खेले रेखे रेबे। यस ब्रदर नासिर, ब्रदर नासिर, ऑलरेडी परमेश्वर आपको 2021 में I prophesy on your life in year 2021 God will use you mightily। प्रभु आपको एवेंजलिज्म के लिए, प्रभु आपको हीलिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला है खुदा यीशु मसीह के नाम से। 2021 में प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल, प्रभु की सामर्थ्य, अथॉरिटी आपके जीवन में है, उसको रिसीव कीजिएगा ब्रदर। जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे आपके अंदर वो आएगा नहीं, और जब रिसीव करेंगे उसको इस्तेमाल में लाएगा। यस। बादशाह बा खांदे खाला रेखा बोल रेखा था बाशांदे ले रेखे
ब्रदर नासिक के जीवन में प्रभु आपकी अलौकिकता को मैं घोषित करता हूँ, और 2021 में प्रभु आप उनको एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने वाले हो। लोग उनके जीवन में बदलने वाले हैं, एक अलग लोग उनको आप देने वाले हैं, एक अलग लोगों के बीच में वो सेवा करने वाले, नए नए लोगों को आप उनको जोड़ने वाले हैं, और नए नए लोगों के साथ वो प्रभु मिनिस्ट्री करने वाले हैं। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्तोफर जी के लिए। क्रिस्तोफर, प्रे फॉर विल्मा। ओके, oh, deliverance from back pain. Yes, Christopher ji, we are praying for Vilma. If there is a back pain, there is a authority over the sickness. Put your hand on that back pain. Father, in the name of Jesus Christ, I pray for Sister Vilma. In the name of Jesus Christ, I pray for the healing. You are the Lord and God that healeth thee. पिता, आप वो परमेश्वर हो, प्रभु यीशु मसीह आप वो परमेश्वर हो जो चंगाई देते हो। आपने कोड़े खाए हमारे लिए, और वही कोड़ों की मार के द्वारा जो चंगाई मिलती है, आज वो अधिकार को, उस सामर्थ्य को उनके बैक पेन के ऊपर मैं घोषित करता हूँ। राइट नाउ बी healed in the name of Jesus Christ. Sister Vilma, be healed in the name of Jesus Christ. Be set up from your pain. आपके बॉडी को मूवमेंट कीजिएगा. You will feel the anointing. You will feel the presence. You will feel that healing inside of you. Right now, the pain, I command you, come out from her body. That whole body is already surrendered to the Lord Holy Spirit. I will not give you any place over there. मैं आपको पेन, आपको बीमारी, आपको कोई भी स्थान उस विलिमा सिस्टर के जीवन में नहीं देता हूँ। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। रिसीव दैट हीलिंग। हालेलुया। शाबे खालारा खांदालारा कराबा। ब्रदर परविंदर मसीह, ब्रदर परविंदर मसीह, परमेश्वर आपको 2021 में फाइनेंशियली ब्लेस कर रहे हैं और लोगों के जीवन में ब्लेसिंग्स का कारण बना रहे हैं। आपके जीवन में प्रभु आपको वचन बांट रब्बा सिखे बैला रिखा रब्बा शान देखा बाला रखांदाला रखा। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं गाड़ी को देख रहा हूं, 4 व्हीलर को देख रहा हूं। ले बे सिखे दे बेखा नामा खाला रखा दाबा शाखा था या नामा खाताला। इफ यू नीड दैट 4 व्हीलर, I pray in the name of Jesus Christ for brother Pravinder Masihi. In the name of Jesus Christ, let there be vehicle in his life. अगर आपको जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्रदर संदीप, ब्रदर संदीप Mochari, don't worry. You are trying to build the house from last 22 years, but you are not able to build it. But don't worry. There is an ability already given by the Lord. और परमेश्वर कहता, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 127 में कहता है, जब तक परमेश्वर घर ना बांधे तब तक वो बांधना व्यर्थ है। आज आपका जो घर बांध रहे हो आप, उसमें हम परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट डिक्लेयर करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से, प्रभु इस भाई के जीवन में मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जो है एक घर को बनाना चाहते हैं लेकिन 22 साल से बना नहीं पा रहे हैं। जैसे कि प्रभु 38 साल से एक बंदा हीलिंग को पाना चाहता था लेकिन वो हीलिंग नहीं उसको मिल रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप उसके पास गए और आपने उसको हीलिंग दिया। उसी रीति से आज ये वचन उसके पास मैं भेजता हूँ कि जो 22 साल में नहीं हुआ 2021 में होगा। बाशांदे बेखे अखंदा लाबा खाता शे बाला रखंदे ले रखे। ब्रदर संदीप जो 22 साल में नहीं, 2021 में आपके साथ होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक रास्तों को खोलता हूँ जो घर बांधने के बीच में आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर एक फाइनेंस को मैं रिलीज करता हूँ जो घर बांधने के बीच में आ रहा है। आई डिक्लेयर दैट हीलिंग, आई डिक्लेयर that anointing, that authority. I declare the angels for this work. मैं उन दूतों को डिक्लेयर करता हूँ आपके जीवन में जो 22 साल से नहीं हुआ है,
यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पिता के गौरव के लिए 2021 में आपके लिए होगा। और ब्रदर, आप जब ये होगा, आप उस घर का फोटो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आमेन, 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 आमेन। शबनम शेख, शबनम शेख के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रियो, हम सभी को परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया है। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ आप सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं शबनम शेख जी के लिए। उनके हस्बैंड रिटर्न नहीं आ रहे हैं। प्रभु, जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जो है अपने पिता को छोड़कर गया था। अगर प्रभु शबनम जी के पति उनको छोड़कर जा चुके हैं, हम प्रार्थना करते वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन उड़ाऊ पुत्र को उसके जीवन में एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं मेरे पिता के घर में अच्छे से रह सकता हूँ। अगर शबनम जी के पति कहीं पे हो, प्रभु उनको रियलाइजेशन होने दीजिएगा उनके पत्नी के बारे में, उनके संगति के बारे में। और मेरे परमेश्वर, जहाँ कहीं भी वो हो, उड़ाऊ पुत्र के नाई प्रभु आज उनकी भेंट लेकर होने दीजिए। 2021 में उनको फिर से उस बहन के जीवन में लाइए। यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु, जहाँ कहीं भी उड़ाऊ पुत्र के नाई वो है, उनको आप लाइए। सिस्टर शबनम, इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर ही विल बी बैक इन योर लाइफ। वो आपको फोन करेंगे, वो आपको फोन करेंगे, वो आपको फोन करेंगे, आपकी बातचीत होगी, आपकी बात, वो फिर से आएंगे यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्माओं ने उनको घेर के रखा है, इसमें से यीशु के नाम से मैं वहां पे डिलीवरेंस डिक्लेयर करता हूं। मैं देख रहा हूं उनके जीवन में एक अलग संगति है, और एक के साथ वो जुड़े हैं, किसी और एक के साथ वो जुड़े हैं। यीशु के नाम से उस संगति को मैं तोड़ देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उस संगति को मैं तोड़ देता हूँ। आप समझ रहे हो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ सिस्टर शबनम? उस संग वो किसी से जुड़े हैं, उसको मैं ब्रेक करता हूँ यीशु के नाम से, और आपके जीवन में रिटर्न आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, आजमगढ़ से सिस्टर पूजा है, उनके माँ के लिए हमको प्रार्थना करना है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी माँ की तबीयत एक प्रभु खराब हो गई है। और हम बाइबल में देखते हैं कि जो है लाजरस की तबीयत भी एकाएक खराब हो गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आपने वर्ड को डिक्लेयर किया, आपके वर्ड के द्वारा वो लाजरस जो मरा हुआ था फिर से जिंदा हो गया। उसी रीति से खुदा यीशु मसीह के नाम से जो अनयूजुअल अथॉरिटी आपने, असाधारण अधिकार हमको मसीहा में दिया है, मैं सिस्टर पूजा के माँ के जीवन में उस अधिकार को घोषित करता हूँ। मैं देखता हूँ उनके शरीर को जो जकड़ा हुआ है, और वो पतले हैं, बहुत पतले हैं, और उनके शरीर में प्राण नहीं है, वो बीमार है। प्रभु मैं इस समय में शक्ति को, ताकत को उनके जीवन में घोषित करता हूँ। वो खाना नहीं खा पा रहे हैं बराबर से, लेकिन यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सामर्थ्य नाम से उनके जीवन में प्रभु एक ताकत आ जाए, एक ताकत आ जाए, एक ताकत आ जाए, एक ताकत आ जाए, ताकत आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ताकत का अनुभव करे, और बीमारी मैं डांटता हूँ तुझे जो उसके शरीर में है, यीशु के नाम से उठ और निकल जा। इसी समय में यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ, उठ और निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्लेयर द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर विजय, you are saying that no any hope in your life because of your finance. Don't worry about your finance. I can see आप बहुत कर्जे में हो, आप कर्जे में हो, आप कर्जे में हो, आप कर्जे में हो, आप कर्जे में हो। भला हालांकि आपने लिखा नहीं है, लेकिन आप कर्जे में हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस कर्जे के जालों को मैं यीशु के नाम से, हम सब लोग मिलकर इस भाई के जीवन में जो कोई होप नहीं है, प्रभु यीशु में मैं एक होप क्रिएट करता हूं कि आने वाले 2021 में प्रभु डिवाइन हेल्पर्स भेजेंगे और उस कर्जे के जाली को तोड़कर आपके लिए परमेश्वर महान सामर्थ्य का कार्य करेंगे। यू विल बी सेट फ्री फ्रॉम द डेप्थ्स। और जैसे कि मैं ब्रदर विजय के लिए कह रहा हूं, जो कोई लोग और कर्जे में हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में से कर्ज की आत्मा को मैं डांटता हूं, निकल जाने की आज्ञा करता हूं। 2021 एक आशीष से भरा हुआ साल आएगा ब्रदर विजय आपके जीवन के लिए, और जो लोग कर्जे में हैं उनके जीवन के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया।
दिलू जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दिलू कटी जी के लिए प्रार्थना करेंगे, जो पैसा आने वाला था लेकिन रुक गया है और उनकी बेटी की शादी रुकी है, उस वजह से हम प्रार्थना करेंगे। देखिए प्रियो, कितना इम्पोर्टेंट है हमको ऑनलाइन आना या संगति करना, क्योंकि संगति के कारण जो है हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं आप सभी को याद दिला रहा हूँ कि 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में हम हैं। 11 दिसंबर को हमने किया, 18 दिसंबर को किया, आज 25 दिसंबर को हमने किया। 1 तारीख को 1 जनवरी को हम फिर से एक बार शाम को 7 बजे आने वाले हैं और एक साल भर का एक थीम जो परमेश्वर ने दिया है उसको देखने वाले हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ दिलू कटी जी के लिए, उनके बेटी के लिए। प्रभु, जो पैसा आने वाला था, जो नहीं आया है, जो रुका है, जो कुछ भी रुका है प्रभु, वो रुकी हुई चीज को हम यीशु मसीह के नाम से रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं, रिलीज। जो अथॉरिटी आपने दिया है, आई रिलीज दैट फाइनेंस, I release that money in the name of Jesus Christ। जिस रीति से दानियल के दूत को रोका गया था और मिखाएल के दूत को भेजा गया कि वो दूत लड़े और दूसरे दूत को रिलीज कर पाए, उसी रीति से प्रभु आपके दूतों को भेजकर जो पैसा बैंक के कारण की वजह से रुका है, बैंकों के कारण की वजह से रुका है, वो कारण को हम यीशु मसीह के नाम से आपके हाथ में सौंपते हैं। वो पैसे को रिलीज कर कर प्रभु इस भाई के बेटी की शादी होने दीजिएगा 2021 में, यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यशोदा सिन्हा जी के लिए। प्रभु, वो कहते हैं कि ऑलरेडी हर हस्बैंड इज विद अफेयर विद समवन, सो वी आर प्रेइंग फॉर दैट लॉर्ड फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर यशोदा के पति जिनका किसी और से अफेयर है, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में सूझबूझ आने दीजिएगा। फिर से एक बार वो यशोदा के जीवन में आ जाने दीजिएगा। यीशु मसीह आपके नाम से आपका अनुभव उनको होने दीजिएगा। वो गलत संगति छोड़कर प्रभु सिस्टर के जीवन में फिर से एक बार प्यार भरे जीवन बिताने पाए यीशु मसीह के नाम से। उस अफेयर को मैं आज ब्रेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वो अफेयर जो है यीशु के नाम से मैं ब्रेक करता हूँ। सिस्टर यशोदा, आपके पति फिर से एक बार आपके जीवन में आ जाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। सिस्टर कोमल मेहरा, कोमल मेहरा, कोमल मेहरा, हालांकि आपने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दी है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कोमल मेहरा जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में से जो भी कर्जे हैं, उस कर्जे को मैं यीशु के नाम से निकाल देता हूँ। 2021 साल आपके लिए वो कर्जे के मुक्ति वाला साल होने वाला है। साथ ही में आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बांटने की एक चाहत है, उस रास्तों को मैं खोलता हूँ। आप एक आराधक है, आपको मैं गीतों को गाते हुए देख रहा हूँ, तो परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सिस्टर कोमल मेहरा, मैं आपके जीवन में उस आराधक की कॉलिंग को देखता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में नए नए गानों से पवित्र आत्मा आपको भरे और आपको परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल में लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दीपाली के लिए, सिस्टर दीपाली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, उनको जो जॉब चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की जॉब है, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु, दानियल के किताब में दानियल को आपने नबूकदनेस्सर के राजभवन में, यानी एक गवर्नमेंट के जॉब आपने दानियल को दिलाया है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम दीपाली सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं 2021 साल मेरे परमेश्वर उनके जीवन में एक गवर्नमेंट का जॉब लेके आए, गवर्नमेंट की जॉब की आशीष लेके आए। प्रभु, वो आपकी बाट जो रही है मेरे परमेश्वर, जो कोई आपकी बाट जोता है उसके जीवन में कार्य होता है। जिस रीति से दानियल को प्रभु अपने गवर्नमेंट की जॉब दिला दी, यीशु मसीह आपके नाम से सिस्टर दीपाली के जीवन में उस जॉब को मैं डिक्लेयर करता हूँ। हम सब लोग मिलके डिक्लेयर करते हैं। हाबा शांदे ले रेखे रेबे सिखंदा ला रखा रबा लाबा शांता ला रखंदा ला रखा रबा सेगे थे ले रेखे रेबे शांते के बे सिखे। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर दिलीप कुजूर, हालेलुया। परमेश्वर के गाने सुनना, परमेश्वर के गाने गाना आपको अच्छा लगता है। प्रभु आपको उस क्षेत्र में जो है आशीष देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गोकुल
ब्रदर गोकुल, सियोल, सब काम बंद है। आप कह रहे हो यीशु मसीह के नाम से जो बंद है उसको मैं खोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। जो आज बंद है 2021 में आपके लिए अद्भुत रीति से ओपन होने वाला है। जो बंद है यीशु मसीह के नाम से वो खुल रहा है। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से जो कुछ बंद है खोल दिया जाए। जिस रीति से लाजरस के कब्र के ऊपर पत्थर था, बंद किया गया था और उसको खोल दिया गया यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्री एंड डिक्लेयर व्हाटएवर इज द क्लोज, लेट इट बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गोकुल भाई 2021 में आपके लिए खोला जाएगा और अब देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ आरती जी के लिए। आरती जी कहते हैं कि उनका अपना घर नहीं है। अपना घर होना या ये प्रार्थना करवाना कि मुझे खुद का घर चाहिए, ये जरूरी है। खुद प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के घर में रहते थे। उनको अपना खुद का घर था। जब वो 12 साल के थे और अपने माँ बाप से बिछड़ गए और उसके माँ बाप उसको ढूंढने के लिए आए, तो वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि क्या आपको ये पता नहीं कि मैं अपने पिता के घर में हूं? There is a house of Lord Jesus Christ, His own house. तो हम खुद के घर हो ये चाहत रखना गलत बात नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर आरती के लिए और साथ ही में उन सभी लोगों के जीवन के लिए जिनको अपना खुद का घर नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये 2021 प्रभु उस फाइनेंस को आप लेके आइएगा, उस डिवाइन हेल्पर्स को आप लेके आइएगा जो आपके लोगों के जीवन में अपना खुद का घर दिलाए। प्रभु आप आपके लोगों को खुद का घर देने के लिए इंटरेस्टेड हो। इसीलिए प्रभु आप बाइबल में हम देखते हैं कि इजराइल लोगों को आपने मिस्र से निकाल कर प्रभु एक ऐसे घर में लेके गए जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती थी। यीशु मसीह के नाम से सिस्टर आरती आपके जीवन में उस फाइनेंस को मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो फाइनेंस आ जाए जो आपके लिए खुद का घर बना दे। और उन सभी लोगों के जीवन में डिक्लेयर करता हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, हम जो है प्रार्थना को यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। हालेलुया। और वसावा जयेश जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वसावा जयेश जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे लॉर्ड, let there be your power, your authority in his life। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में अलौकिक अधिकार को हम घोषित करते हैं और आपकी सामर्थ्य को हम घोषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आखिरी की प्रार्थना करते हैं और इस वचन को हम खत्म कर देते हैं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु एक अधिकार को आपने आज सिखाया है हमको, उस अधिकार को हम जानते हैं और आपके राज्य में इस्तेमाल करते हैं। मेरे परमेश्वर, आज से हमारा जीवन एक अधिकार भरा हुआ जीवन ही है, हम रिसीव करते हैं और उस अधिकार को हम बांटते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु, ये मौका दिया कि आपके लोगों के पास आकर आपके वचनों को बताता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपकी स्तुति करता हूँ। शुक्रिया मेरे परमेश्वर। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को जो ऑनलाइन आए हैं। 1 जनवरी को शाम को 7 बजे फिर से ऑनलाइन आइए और पूरे साल के लिए जो थीम परमेश्वर ने दिया है उस थीम को हम देखने वाले हैं। इस समय में मैं पिता को, प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही में मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल विल्सन फर्नांडिस, उनके जीवन के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। मेरे चर्च के पास्टर जॉय पटारे, उनके जीवन की मैं स्तुति करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं, तो हम जो है बादलों पर मिलने वाले हैं। लेकिन जब तक हम बादलों पे नहीं मिलते हैं तो प्रियो आइए अपने दिए हुए अधिकार को जांचे, परखे और उसको इस्तेमाल में लाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार 1 जनवरी को शाम को 7 बजे मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन।